अगर आपको भी बोटिंग करने का शौक है तो जरा सोच समझ के कीजिएगा, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जो इस शख्स के साथ हुआ। चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म की एक्सप्लेनेशन। अनी है जो की जिसे समुद्र के बीचों बीच एक सेल बोट मिलती है और जब वो सेल बोट के अंदर जाता है तो उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कहानी की शुरुआत में हमें जो को दिखाया जाता है जो अपने घर से निकलता है। उसका घर समुद्र के पास ही है। वो अपनी छोटी सी बोट पर बैठकर चट्टानों को पार करता हुआ गहरे समुद्र में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो की बोट बहुत ही बेसिक सी है, शायद इसलिए वो इस भूतिया बोट के जंगल में फंस गया, क्योंकि ये जो भूतिया बोट थी ये जो की बोट से बहुत बड़ी और ज्यादा फैसिलिटीज की हामिल थी। दरअसल वो यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आया है, लेकिन चंद ही पलों के बाद चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है जो वाकई कुछ नहीं दिख रहा होता। और तभी उसकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है और जो देखता है कि उसके सामने एक सेल बोट है। इसी बोट से उसकी बोट टकराई थी। इस सेल बोट का नाम एलियोस होता है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एलियोस एक देवता है जो हवाओं को कंट्रोल करते हैं। जो को सेल बोट में कोई नहीं दिखता। वो कई बार आवाज भी लगाता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। इसीलिए ही जो अपनी बोट को सेल बोट के साथ बांधकर सेल बोट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक किताब और बहुत सारा सामान दिखता है जो यकीनन किसी इंसान का है। लेकिन इस सेल बोट के अंदर कोई इंसान नहीं है। वो सेल बोट के रेडियो से दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता। जो को कुछ समय नहीं आता कि सेल बोट में जो लोग थे वो आखिर कहाँ चले गए। कोई इतनी महंगी सेल बोट को बीच समुद्र में छोड़कर कैसे जा सकता है। वो सेल बोट में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि अपनी छोटी बोट जो उसने सेल बोट के साथ अच्छे से बांधी थी वो वहाँ पर नहीं होती। वो वहाँ से गायब हो चुकी है। साथ ही घना कोहरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखता है लेकिन उसे अपनी बोट कहीं नहीं दिखती। और तभी उसे सेल बोट के नीचे से आवाज आती है जो सुनकर जो डर जाता है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उसने नीचे जाकर चेक किया था जहाँ पर कोई भी नहीं था। जो अब एक बार फिर से नीचे चला जाता है। वो देखता है कि बोट के हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा अपने आप ही बंद और खुल रहा है। वो टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके इंजन के पास आता है। उसे पता है कि अब इस सेल बोट के अलावा यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। वो इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। साथ ही बोट का जो कंपास है वो भी खराब है, इसीलिए ही उसे दिशा के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एक मैप निकालता है और अपनी लोकेशन से सही दिशा का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो सेल्स को भी खोल देता है ताकि हवा के साथ यहाँ से बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन हवा तो इस तरह से होती है कि बोट चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। जो समझ जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर इंजन को स्टार्ट करना ही होगा। लेकिन जाओ और मुझे इस बोट के बारे में एक बात समझ नहीं आई जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। क्या आपको वो समझ आई या नहीं आई? कई घंटों तक मेहनत करने के बाद वो सेल बोट के इंजन को स्टार्ट कर देता है और अब सेल बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो दूरबीन से चारों ओर देखता है लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नहीं दिखता और न ही उसे अपनी बोट दिखती है। वो रेडियो से एक बार फिर से दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसका किसी से भी संपर्क नहीं हो पाता। अब उसे पी करना होता है, इसीलिए ही वो डेक पर आता है और जब वो पी कर रहा होता है तभी सेल उससे टकराता है जिससे इसे जोरदार धक्का लगता है। वो बोट से नीचे गिरने ही वाला था कि वो रेलिंग को पकड़ लेता है। अगर वो बोट से नीचे गिर जाता तो वो समुद्र में ही फंस जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए अब वो तय करता है कि नीचे टॉयलेट में जाकर वो पी करेगा। वैसे मानो या ना मानो बोट है बहुत तमीज़दार और इसने जॉक को भी तमीज सिखा दी। जब वो टॉयलेट के अंदर जाता है तो तभी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो लोग को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसे नहीं खुलता। बहुत देर कोशिश करने के बाद वो लोग को खोल ही लेता है लेकिन दरवाजा अब भी बंद ही है। वो बीच समंदर में एक सेल बोट के टॉयलेट के अंदर फंस चुका है। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये रेडियो की आवाज होती है। उसके रेडियो का संपर्क हो चुका है लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो टॉयलेट में बंद है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन अब भी दरवाजा नहीं खुलता और तभी उसे इंजन की आवाज आती है। वो टॉयलेट की शिप से बाहर देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप होता है। वो अपनी शर्ट निकाल कर उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा